अगर आप अपनी संपत्ति को किराए पर देने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइए। आप रेंट एग्रीमेंट बनाने की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाइए। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्यों बनाना चाहिए इसके मैं मेजर कारण बताऊंगा। अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाकर अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं तो किराएदार को किराएदारी कानून के अंतर्गत एक राइट मिल जाता है किराएदार होने का, और बाद में संपत्ति को खाली करवाने में आपको मशक्कत हो सकती है। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट बनाते ही रेंट कंट्रोल एक्ट आप पर लागू हो जाता है, और इस कंट्रोल एक्ट के लागू होने के बाद आप मनमर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकते, आपकी मर्जी से मकान या संपत्ति खाली नहीं करवा सकते। और अगर टेनेंट यानी किराएदार लॉन्ग टर्म तक आपकी संपत्ति पर काबिज रहे तो वह उस संपत्ति का मालिक होने का दावा कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी मकान मालिक के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना उसके लिए खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करवाकर अपनी संपत्ति को किराएदार को किराए पर रहने की अनुमति दें। इसमें होगा यह कि जो टेनेंट है वह मकान मालिक यानी कि ओनर की परमिशन से वहां रहने का या कुछ करने का कुछ समय के लिए वक्त गुजारेगा, और इस स्थिति में न तो उसको कोई ओनरशिप राइट मिलेंगे न ही किसी भी तरह का कोई पोजेशन राइट्स मिलेगा। और जैसे ही इस एग्रीमेंट की टर्म खत्म होगी किराएदार को वहां से स्वतः ही हटना पड़ेगा। इसके अलावा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को लैंडलॉर्ड जब चाहे कैंसिल भी कर सकता है। अगर इसका फॉर्मेट चाहिए या बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।